एक छोटे से गांव शिवपुर में उस दिन मौसम साफ था। आसमान खुला हुआ, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं देता था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन पेड़ खामोश खड़े थे। तभी एक आदमी बोला, आज गांव में कुछ ठीक नहीं होने वाला। लगता है आज कुछ अनहोनी होने वाला है। दूसरा आदमी बोला, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है भाई। गांव की एक हवेली थी, पुरानी, विशाल और भीतर से बहुत चुप। इस हवेली में रहती थी सावित्री देवी, घर की मुखिया, स्वभाव से कठोर और हर चीज पर नजर रखने वाली। उनकी 2 बहुएं, अनाया बड़ी बहू, शांत सहनशील, बात कम और काम ज्यादा। काव्या छोटी बहू, तेज, सवाल करने वाली, हर बात सीधे नहीं, थोड़ा घुमा फिरा कर। एक दिन सुबह रसोई में बड़ी बहू अनाया सब्जी काट रही थी। तभी छोटी बहू काव्या बोली, भाभी आज सब्जी कुछ ज्यादा तो नहीं कट गई? सब लोग खा लेंगे, ठीक तो है इतना सब्जी? काव्या बोली, माँ जी को ज्यादा भोजन बनाना पसंद नहीं है। अगर भोजन ज्यादा बन जाएगा तो नुकसान होने पर माँ जी बहुत डांटेंगी। तभी अनाया ने चाकू रोक दी। अनाया बोली, हर बात माँ जी तक ले जाना जरूरी है? बेमतलब का मेरा सर मत खा तू, उधर जाकर कोई दूसरा काम कर ले, घर में इतना काम है। काव्या बोली, कोई बात मैं माँ के पास नहीं ले जाती, अपने आप पहुँच जाती है। अभी तो मैं नहाकर मेकअप करी हूँ, अभी मुझसे कोई भी काम नहीं होगा। उसी पल सावित्री देवी पहुंच जाती है। सावित्री बोली, क्या अपने आप पहुंच जाती है बहू? सास बहू आमने सामने। सावित्री देवी की नजर कटोरी में पड़ी सब्जी पर गई। सावित्री देवी बोली, हाय राम, इतनी सब्जी, क्या होगा? अनाया कुछ बोलती उससे पहले काव्या बोल पड़ी, मैंने भी यही कहा था माँ जी, पर भाभी जी कहाँ मेरी सुनी। अनाया बोली, काव्या तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, मैं खुद जवाब दे सकती हूँ, ठीक है? कमरे में सन्नाटा। सावित्री देवी कठोर स्वर में बोली, घर में आवाज ऊंची मत करो तुम लोग। तुम लोगों का मन इतना बढ़ गया है, मेरे रहने के बावजूद भी तुम लोग झगड़ा कर रही हो। गांव वाले क्या सोचेंगे? छोटी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। तभी पड़ोसन शांति देवी घर में आ जाती है और बोली, सावित्री तुम्हारे घर में इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या बात है, हमें भी बताओ जरा। सावित्री बोली, कुछ नहीं शांति, बस वैसे ही आपस में हम लोग बात कर रहे हैं। शांति बोली, ठीक है, ये लो पहले तुम लोग मुंह मीठा करो। सावित्री बोली, क्या बात है जी, आज मिठाई? शांति बोली, दरअसल बात ये है कि मेरी छोटी बहू यूपीएससी एग्जाम में पास हो गई है, इसी की खुशी में। सावित्री बोली, अब तो तुम्हारी बहू आईएएस ऑफिसर बनेगी। ये मेरी 2 बहुएं कोई काम की नहीं है। इन लोगों को जब आपस से झगड़ा करके फुर्सत मिले तब ना ये लोग कुछ करें। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। मेरे तो 3 बहू है और तीनों ही कामयाब है। इतना कहकर शांति चली जाती है अपने घर। अब से ध्यान रखना बहू, तुम लोग आपस में कभी नहीं झगड़ा करोगी। दोनों बहू सिर नीचे कर लेती है। रात हो चुकी थी, घर में सब सो गए थे। अनाया पानी पीने उठी। तभी अनाया को एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी और फर्श पर पैरों का निशान देखी। अनाया ठिठक गई। अनाया बोली, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। वो बाहर आंगन में आई। आंगन खाली था, जैसे फर्श पर किसी ने जूते से मिट्टी को रगड़ा हो। अनाया को बिना वजह घबराहट हुई। अगली सुबह, भाभी कल रात आप बाहर गई थी, क्या हुआ था? तुम्हें कैसे पता चला? मैं जाग रही थी। तुम जब रात को जाग रही थी तो मेरे पास क्यों नहीं आई? सुबह का उजाला हवेली में फैल चुका था, लेकिन माहौल हल्का नहीं हुआ था। अनाया रसोई में आटा गूंद रही थी। उसके हाथ चलते थे, लेकिन मन कहीं और था। आज आटा कुछ ज्यादा गीला है। जी माँ जी, थोड़ा गर्म पानी डाल दिया था। आटा में गर्म पानी किसने बोला था डालने के लिए? पीछे से काव्या की आवाज आई, माँ कल भी रोटियां देर से बनी थी। अनाया ने फिर बोली, कल मेरी बेटी कोमल की तबीयत ठीक नहीं थी। बच्चे तो रोज बीमार होते हैं भाभी। कमरे में एक पल का सन्नाटा। बहाने कम बनाया करो बहू, काम में बिल्कुल ढील नहीं चलेगी। काव्या बहू, तुम रोटी क्यों नहीं बना लेती? केवल तुम्हें ताना मारना आता है। कोमल रसोई में आई। माँ आज फिर वही सब्जी,
काव्या बोली। बेटी, घर में रोज अच्छे खाने नहीं बनते। कोमल का चेहरा उतर गया। मेरी सहेलियां स्कूल में हर दिन कुछ नया लाती है। अनाया ने बेटी को पास खींच लिया। शाम को कुछ अच्छा बना देंगे। तुरंत काव्या बोली। माँ जी से पूछे बिना अनाया की उंगलियां हल्की सी कांप गई। दोपहर में सावित्री देवी ने लकड़ी की पुरानी अलमारी खोली। अंदर छोटे डिब्बे, पुराने कागज, गिन गिन कर रखे पैसे और गहने भी। काव्या पास खड़ी थी। काव्या बोली, माँ जी, आप सब कुछ अलग अलग क्यों रखती हैं? सावित्री देवी ने जवाब दिया। बहू, जिस चीज का हिसाब रहता है वही चीज बचती है। और रिश्तों का हिसाब? पहली बार सावित्री रुकी। बहू, अगर रिश्तों में ढील दी तो घर बिखर जाता है। अनाया दूर खड़ी ये सब सुन रही थी। शाम को चौपाल पर भीड़ थी। जिस घर में रोज झगड़ा होता है वो घर कभी खुश नहीं रहता है। एक आदमी बोला। आजकल के कुछ बहुएं टीवी मोबाइल देखकर तो झगड़ा करना सीखा करती हैं और वैसे ही झगड़ा अपने घर में करके अपना घर बर्बाद कर लेती हैं। अब इन लोगों को कौन समझाए? हाँ भाई, अब इन लोगों को कौन समझाए कि मिलजुल कर रहना ही एकमात्र जीवन की खुशियां हैं। जो ऐसा नहीं करेगा वो जीवन भर परेशान रहेगा। अब सावित्री का घर देख लो, इतना अमीरी किस काम की जब घर में लोग झगड़ते रहते हैं। दूसरा आदमी बोला। वहीं शांति का घर देखो, कितना शांति है। रात को अनाया पानी लेने उठी। पीछे से आवाज आई। भाभी, आप डर रही हैं? तुम जाग रही थी? जब घर में सब ठीक ना हो नींद नहीं आती। अनाया ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हवेली के अंदर हवा भी भारी लग रही थी। अनाया रसोई में खड़ी थी। चूल्हे पर दाल चढ़ी थी, लेकिन उबाल जैसे उसके अंदर ज्यादा था। काव्या जानबूझकर रसोई में आई। काव्या, भाभी, आज दाल कुछ पतली नहीं लग रही। तुम्हें ज्यादा दिखाई देता है क्या? इतने ही पानी में बनी है। काव्या तेज। या फिर जानबूझकर ऐसी बनाई है कि माँ जी को लगे सब ठीक है। बस काव्या, बहुत हो गया तुम्हारा। हर बात में मुझे शक के घेरे में क्यों रखती हो? उसी वक्त सावित्री देवी अंदर आईं। ये आवाजें क्यों आ रही हैं? काव्या तुरंत बोली। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा, भाभी ही नाराज हो रही हैं। अनाया की आंखें भर आईं। माँ जी, हर बार ये सच नहीं बोलती। इस घर में एक की जबान दूसरे के खिलाफ क्यों चलती है? अनाया। माँ जी, मैंने इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। काव्या बीच में चिल्लाकर। और बदले में आपने खुद को सबसे सही साबित किया। अनाया, मैंने कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। काव्या, पर आप हैं ही ऐसी, चुप चुप रहकर सबका भरोसा जीत लेती है। सावित्री देवी, मैंने ये घर डर से चलाया है। अनाया और काव्या दोनों चौंक गईं। क्योंकि मैंने देखा है कर्ज इंसान से सम्मान और जिंदगी दोनों छीन लेता है। लेकिन माँ जी, डर में घर घुटने लगता है।